मिसलेनियस आई विल कवर इन डिटेल ऑल द डिफरेंट टाइप्स नेक्स्ट टाइम। आज का दिन ये 3 पे ध्यान दो, दैट इज assumption, strengthen and weaken। तो लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं अंताक्षरी, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर। ठीक है, एक एक प्रकार के सवाल पे ध्यान देते हैं, आ जाओ। ठीक है, सो द फर्स्ट टाइप इज assumption, सबसे बेस्ट है इसमें। अभी आराम से बैठो, सुनो, देखो और जानो। ठीक है, तो 2 लड़कियां बात कर रही है तीसरी लड़की के बारे में, नॉर्मल है, रेगुलर है, ये तो बनता है। ठीक है, तो हमार पारो दीदी बोल रही है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि रानी चला रही है एक होंडा। ठीक है, सो प्रीटी कूल है, रानी इज ड्राइविंग अ होंडा कार। पारो को ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, यकीन ही नहीं हो रहा है। तो धन्नो ने पूछा पारो को, तुझे क्या, तो क्या। ठीक है, जबकि पारो ने इमीडिएटली बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि रानी टोयोटा में काम करती है यार। ठीक है, तो समझ गए आप, पारो को ये बात यकीन ही नहीं हो रही है। पता नहीं प्रॉब्लम क्या है वैसे, लेकिन तो भी हमारी सबकी प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम है कि रानी जो है एक होंडा की गाड़ी चला रही है, जबकि रानी जो है टोयोटा में काम करती है, ऐसे कैसे चला सकती है। चलो, तो अभी खाली इसके बेसिस पे अगर मैं आपको पूछूं अजम्पशन क्या है, क्या पारो ने कुछ तो सोचा होगा। ठीक है, तो कैन वी से कि पारो का ये अजम्पशन हो सकता है कि रानी को होंडा पसंद है, इसीलिए वो चला रही है होंडा। ठीक है, कैन वी अज्यूम कि रानी को टोयोटा बिल्कुल पसंद नहीं है, रानी हेट्स हर जॉब, रानी हेट्स वर्किंग फॉर टोयोटा। या कैन वी से कि रानी एक्चुअली जासूस है, वो टोयोटा में काम करती है, टोयोटा के लिए होंडा पे स्पाई कर रही है, होंडा की गाड़ी सीक्रेटली चला के देख रही है कि इज इट बेटर देन अस और बैड देन अस। सो राइट नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू, लिसन टू मी ऑल माय रॉक स्टार्स, सुनो, ऐसे ही नहीं बैठना है। ठीक है, आपको ये इसके बेसिस पे, डायलॉग के बेसिस पे, टेल मी विच ऑफ दीज 1 2 or 3, which of these 1 2 or 3 is or are valid assumptions? Can you say any of these 3 are valid assumptions for this? Any of these 3 are the thought process of पारो दीदी? लिखो लाइव चैट में, खाली ऐसे बैठने ना, लिखना है। पहली बात तो आपको बताना है 1 2 और 3 में से कोई वैलिड असम्पशन है। वैलिड मतलब कि शुड बी लॉजिकल, शुड बी रेलेवेंट, शुड बी ट्रू फॉर द मेन स्टेटमेंट टू बी ट्रू। ये बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, या तो सर नहीं ऐसे कैसे बोल सकते हो, ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि जो भी ये 3 है उसका थॉट प्रोसेस हो सकता है कि नहीं। सो लिखो, लाइव चैट में लिखो, पार्टिसिपेट करो, वीडियो को पॉज करो, सोचो। मैं हट गया हूं, स्क्रीन दिख रही है आपको, ऐसा नहीं है, एंड राइट द आंसर। कुछ तो लिखो, व्हाट डू यू थिंक। मैं दे रहा हूं 5 सेकेंड, फिर मैं दिखाता हूं आंसर। 5 4 3 2 1, चलो। ठीक है, सो यार नहीं है, आप ये तीनों चीजें नहीं बोल सकते हो, आप ये तीनों थॉट प्रोसेस पारो दीदी का नहीं बोल सकते हो कि भाई उसको होंडा पसंद है या टोयोटा ना पसंद है या वो जासूस है, बिकॉज बहुत इरेलीवेंट, इलॉजिकल, वेग है। तो व्हाट इज द असम्पशन सर? इसमें अजम्पशन यही हो सकता है, पारो दीदी का ये मानना है या सोचना है कि जो टोयोटा में काम कर सकता है वो होंडा चला ही कैसे सकता है, स्कोप ही नहीं है। मतलब टोयोटा में काम करने वाले टोयोटा चलाएंगे, होंडा में काम करने वाले होंडा चलाएंगे। अभी इसमें यार टोयोटा पसंद होंडा ना पसंद, सॉरी, या वाइस वर्सा, ये पर्सनल है। दिस कैनॉट बी एन अजम्पशन, दिस इज वेरी सब्जेक्टिव। बस यही है। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा यहां पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है, इसको पढ़ लेना आराम से, नोट्स तो आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, आई होप इट इज स्टार्टिंग टू मेक सेंस। तो हम लोग फिर भी सॉल्व एग्जांपल्स करेंगे, उसमें और क्लियर हो जाएगा। आओ आओ, आगे बढ़ो, बहुत मजा आ रहा है। चलो, अभी पीपल वीकेंड पे चलते हैं। ठीक है, सो वीकेंड, रिमेंबर आपको एक फैक्ट दिया गया है, उसके बेसिस पे आपका एक कंक्लूजन है। वीकेंड वो होगा जो आपके कंक्लूजन को अटैक करेगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत बढ़िया सा, रोजमर्रा का, बहुत बेसिक सा। ठीक है, सैटरडे को मैंने पहना एक ब्लैक जैकेट। ठीक है, क्योंकि इट वॉज सैटरडे। संडे को मैं पड़ गया बीमार। सैटरडे को पहना मैंने ब्लैक जैकेट, संडे को मैं पड़ गया बीमार। ठीक है, सो मेरे ब्लैक जैकेट की वजह से मैं बीमार पड़ा हूं। अभी आपको आर्ग्यूमेंट निकालना है, ढूंढना है जो इसको करे वीकिन। वीकिन करे मतलब कि द फैक्ट के मेरे ब्लैक जैकेट की वजह से मैं बीमार पड़ा, ब्लैक जैकेट में ऐसा कुछ है, इसको करना है वीकिन, मतलब अटैक। सो कैसे अटैक करेंगे?
आपको कुछ ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे। आपको ये देखना पड़ेगा कि ब्लैक जैकेट ने नहीं, कोई और। देखो बेटा, द फैक्ट कि आई वॉज अनवेल को बदला नहीं जा सकता है, तो उसको कुछ और चीजें हम लोग सब लिंक करेंगे। तो किससे लिंक करेंगे? लिंक करो ना, ठीक है। मे बी मैंने सैटरडे नाइट को किया, सैटरडे सैटरडे कुछ ज्यादा ही हो गया, तो फिर तो बीमार पड़ सकते हो, क्यों नहीं पड़ सकते हो? या तो आप अच्छे बच्चे हो, सिंसियर बच्चे हो, आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आपने ब्लैक जैकेट पहना सैटरडे को, लेकिन आप रहते हो ऐसे एरिया में जिसका है पुअर एयर क्वालिटी इंडेक्स। भाई अभी दिल्ली नोएडा के किस कोने पे रहते हो हमें क्या पता, लेकिन जहां पे इतनी पोल्यूशन हुई कि आप पड़ गए बीमार। सो आप फोकस शिफ्ट कर रहे हो फ्रॉम द ब्लैक जैकेट, अनवेल को आप जस्टिफाई कर रहे हो विद रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2। दैट इज हाउ यू आर वीकनिंग। वीकनिंग में आप ऑल्टरनेटिव्स ढूंढोगे अपने आर्ग्यूमेंट को प्रूव करने के लिए, ठीक है। सिंपल सी बात है। And that is what is, so you have an alternate reason to justify, ठीक है। आप चैलेंज कर रहे हो कि नहीं, ब्लैक जैकेट के बेसिस पे बीमार नहीं पड़ सकते, आप ऑपोजिट बोल रहे हो, इसको बोलते हैं वीकनिंग। सिंपल आ गया हमको सर वीकनिंग। अभी स्ट्रेंथन करो भाई साहब, स्ट्रेंथन भी कर सकते हो। स्ट्रेंथनिंग में क्या करना पड़ेगा आपको? सेम आर्ग्यूमेंट में कि ब्लैक जैकेट और अनवेल का कुछ तो रिश्ता है, बस खत्म। तो बेटा स्ट्रेंथन में मतलब कि मेरी सेहत पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है मेरे कपड़ों के बेसिस पे। बहुत वियर्ड है, आई नो, लेकिन सही है, बस खत्म। स्ट्रेंथन मतलब कि जो भी ऑथर ने बोला है, कंक्लूड किया है, आप भी अग्री कर रहे हो, हाँ ये बात तो अच्छी है, ठीक है। एंड फन फैक्ट फॉर यू, फन फैक्ट फॉर यू, स्ट्रेंथन इज ऑल्सो अजम्पशन, ठीक है। दैट इज द बेस्ट थिंग एवर। तो स्ट्रेंथन इज असम्पशन, स्ट्रेंथन इज द मिसिंग लिंक ऑथर का थॉट प्रोसेस, उसको आप सपोर्ट कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। मैंने सैटरडे को ब्लैक जैकेट पहना, संडे को बीमार पड़ा, तो देयरफॉर ना तो ब्लैक जैकेट से मैं बीमार पड़ता हूं। इसका अजम्पशन क्या है कि मेरे कपड़ों का कहीं ना कहीं मेरी सेहत पे असर पड़ता है, अच्छा या बुरा, वी डोंट नो। दैट इज योर स्ट्रेंथन ऑल्सो, दैट इज योर अजम्पशन ऑल्सो। तो देख रहे हो कितना मजा आ रहा है? अगर आपने एक तीर दो निशाने, तो आपने स्ट्रेंथन किया, आपको असम्पशन भी आ गया, दैट्स ऑल। सो क्रिटिकल रीजनिंग इज फन, आई प्रॉमिस यू, इसको एंजॉय करना सीखो यार, ठीक है। चलो फाइनली थोड़ा समरी कर लेते हैं स्ट्रेंथन वीकेंड का। याद रखना है, वीकेंड में 100% आपको चैलेंज करना है, कॉन्ट्रोडिक्ट करना है, अटैक करना है। स्ट्रेंथन में आपको सपोर्ट करना है, उसको उभारना है, निखारना है, दैट्स ऑल। हम लोग जी भर की प्रैक्टिस करेंगे, यू विल कंप्लीटली अंडरस्टैंड, टेंशन मत लेना है एंड एंजॉय करना है। सो दैट्स ऑल, ठीक है। ज्ञान सेशन डन। क्रिटिकल रीजनिंग का अभी तक आई होप ऑल माय रॉकस्टार्स आर फेयरली कॉन्फिडेंट। वंस अगेन यार, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जाओ, इसी वक्त हार्ट इमोजी लगाओ, थम्स अप इमोजी दे दो, मसल्स दे दो, एनी इमोजी दे दो सेइंग दैट सर समझ में आ रहा है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो, तो अभी अभी आपकी बारी। अभी अमित सर कुछ स्पून फीडिंग नहीं करने वाले हैं मेरे रॉकस्टार्स, आपको सॉल्व करना है, आपको ध्यान देना है। आई वॉन्ट आंसर्स टू कम फ्रॉम यू। मैं स्क्रीन से हटने वाला हूं, बहुत एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो ये सवाल है, अ पैराग्राफ इज प्रोवाइडेड, मैं हट चुका हूं, स्क्रीन आपके सामने है। वीडियो को चाहिए तो पॉज करके आराम से पढ़ो, फिर वीडियो को अनपॉज करो। फॉलोड बाय 3